हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। वो कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया है। हम इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है उनका लिंक भी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कंसीडर अ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। तो आप देख सकते हो आपके पास अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं, उसमें वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो कितने लोगों को वो स्पोर्ट्स देखना पसंद है और कितने लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको एक डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बार ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करने हैं। अलोंग वाई एक्सिस हम लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे गेम, और स्केल के लिए हमने 1 सेंटीमीटर को 100 पीपल। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, 600, 1200 लाइक दिस। तो सबसे पहला जो आपके पास बार है उसकी जो डाटा है वो है वॉचिंग 1240। ओके, सो 1240, अभी 100 का डिफरेंस है तो 1 स्मॉल डिवीजन 10 के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये 1200 है, इसके ऊपर 4 स्मॉल डिवीजन जो आपके क्या होगा 1240। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे बेस से ज्वाइन कर देंगे। ओके, डबल ग्राफ बार है इसलिए मैं हाफ बार का ही यूज कर रहा हूं। सो सेकेंड पार्टिसिपेटिंग है 620, तो 600 के ऊपर 2 स्मॉल डिवीजन क्या होगा आपका 620। तो इसको भी आप नीचे ड्रॉ कर लेंगे। नाउ दिस इज फॉर क्रिकेट। ओके, आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और फुल फॉर्म भी। नाउ नेक्स्ट इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है वो 470 लोगों को देखना पसंद है। तो 470 क्या होगा 400, सो हाफ 450, देन 60, 70। हमने स्मॉल डिविजन्स को काउंट करना है, 1 स्मॉल डिवीजन 10 के बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका 470, और वॉचिंग है 320, सो 300 के ऊपर 2 स्मॉल डिविजन्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 320। नाउ दिस इज फॉर बास्केटबॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है स्विमिंग। स्विमिंग जो है वॉचिंग 510 पीपल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन अबाउट ओवर 500। तो आप देख रहे हैं हमने जो बार्स है उनको इकट्ठे ड्रॉ करना है और उनके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखना है। ओके, नाउ पार्टिसिपेटिंग इसमें भी 320 है, तो जैसे आपने ये ड्रॉ किया वही 2 स्मॉल डिवीजन अबाउट 300। ओके, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, आप सिंपल ऐसे स्केल से भी मेजर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। नाउ हॉकी जो है वो 430 लोगों को देखना पसंद है, तो 400 ये हुआ, तो इसके ऊपर 3 डिवीजन 430। तो इसको फिर आप बेस पे ज्वाइन करेंगे। और प्लेइंग 250, तो ये तो सिंपल 200 और 300 के बीच में आ जाएगा 250। ना ये आपके लिए था स्विमिंग के लिए, और ये आपके लिए था हॉकी के लिए। मैंने कहा है आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और फुल फॉर्म भी। ना लास्ट जो है वो एथलेटिक्स है। सो एथलेटिक्स 250 पीपल को देखना पसंद है, तो 250 यहां पे बनेगा। और खेलने के लिए 105। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ 100, उसके बाद डायरेक्ट 110 है, तो इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 105 लेना पड़ेगा, तो हम उसको 110 के आसपास ही कंसीडर करेंगे। नाउ दिस इज फॉर एथलेटिक्स। सो इस तरह से हमारा जो बार ग्राफ है वो डबल बार ग्राफ है वो बन गया है। लेकिन अब इसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कौन सा वॉचिंग वाला ग्राफ है, कौन सा पार्टिसिपेटिंग। तो हम वैसे ही एक जो खाली बॉक्स होगा वो हमारे पास वॉचिंग के लिए होगा, और जो शेडेड होगा वो पार्टिसिपेटिंग के लिए। तो अब मैं दूसरे वाले बार्स को क्या करूंगा, शेड करूंगा। आप इसमें कलर्स का भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें अलग अलग पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप उसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए।
तो इस तरह से जो हमारा ये डबल बार ग्राफ है ये अब बन के तैयार हो गया है। ओके, हमारे पास जो आपके पास वॉचिंग वाली बार थी वो बहुत लंबी बनी, बाकी लगभग छोटी है। ओके, अब इस डबल बार के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का था ड्रॉ डबल बार ग्राफ, तो वो हमने बना लिया है। सेकेंड पार्ट इज विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो आपको देख ही रहा है कि एक बार तो आपको इस वीडियो में दिख भी नहीं रही, दैट मीन्स वो सबसे बड़ी बार है और वो क्रिकेट की है। सो दैट मीन्स मोस्ट पॉपुलर जो स्पोर्ट है वो है क्रिकेट। नाउ विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, तो आप देख रहे हैं जो वॉचिंग वाली बार्स है वो बहुत बड़ी बड़ी है और पार्टिसिपेटिंग वाली छोटी छोटी है। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर वॉचिंग द स्पोर्ट्स। अब हम इसका 6th क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है, टेक द डेटा गिवन इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 3.1। ठीक है, जो आपके पास टेबल दिया है ये आपको बिगनिंग में दिया था चैप्टर के। अब इसके बेस पे आपने जो क्या है डबल बार ग्राफ बनाना और कुछ आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट सिटीज हैं, अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, लाइक दिस, और टेम्परेचर आपके पास 38, 37, 41, 39 इस तरह से दिया है। तो अकॉर्डिंगली आप स्केल चूज कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं स्केल यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका ग्राफ जो है वो सही आएगा। लेकिन अब इसमें क्या आएगा, अब मैं 1 सेंटीमीटर को 5 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं तो इसमें 2 स्मॉल डिवीजन 1 के बराबर हो जाएगी। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं जैसे ये 5 लेते हैं फिर 6, 7, 8 ऐसे काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, इसमें जो आपके 2 स्मॉल डिवीजन होंगे वो 1 के बराबर होंगे। तो आइए पहला हम इसका ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट सिटी हमारे पास अहमदाबाद है और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। अब 38 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 35 डिग्री से ज्यादा होगा। कितने डिवीजन, अब यहाँ हम 3 डिवीजन नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे 6 डिविजन्स। ओके, सो 5 डिवीजन ये तो 1 डिवीजन ये, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आया ये कितना हो गया 38। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो ये बार बना ये बना 38 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 10-10 का डिफरेंस लेंगे तो वो सिंपल 8 डिवीजन अबव 30 आ जाएगा। अब हमने 5 का डिफरेंस लिया है इसलिए ये क्या हुआ 6 डिवीजन अबव 35 आया है। और मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ का 29, तो 29 क्या होगा, या तो 8 डिवीजन अबव 25 या 2 डिवीजन बिलो 30। तो 30 से 2 डिवीजन नीचे हम अगर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 29। तो ये जो टेम्परेचर है ये अहमदाबाद का है। तो आपने देखा कि मैंने स्केल पहले लिया हुआ है, टेम्परेचर, सिटी, ये सब कुछ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेकंड सिटी हमारे पास है अमृतसर, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 है, तो इसका मतलब 35 से ये 4 डिवीजन ऊपर होगा। तो 35 से 4 डिवीजन अबव 37 आ जाएगा हमारे पास। ओके, और यहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री सेल्सियस। तो 26 डिग्री सेल्सियस 25 से 2 डिवीजन ऊपर होगा। तो ये आ गया 26। तो ये हो गया अमृतसर का टेम्परेचर। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है बैंगलोर। बैंगलोर का जो टेम्परेचर है मिनिमम मैक्सिमम वो है 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस 25 से कितने डिवीजन ऊपर होगा 6 डिवीजन। तो हाँ वही एक डिवीजन 6, तो ये बन गया 28 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है 21, तो वो क्या होगा 2 डिवीजन अबव 20, एक डिवीजन नहीं 2, क्योंकि इसमें जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 2 स्मॉल डिवीजन 1 के बराबर होंगे। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 36 डिग्री सेल्सियस। तो 36 क्या होगा 2 डिवीजन अबव 35, और मिनिमम इसका 27 है। तो 27 क्या होगा 4 डिवीजन अबव 25। ओके, आप इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं इस तरह से कि अच्छा यहाँ 25 है तो ये 27 है, तो इस तरह से भी आप बार्स लगा सकते हैं।
नाउ जो नेक्स्ट आपके पास है दिल्ली, दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है आपके पास 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 38 फिर से क्या होगा 6 डिवीजन अबव 35, तो ये आपके पास जो है ये 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इसका मिनिमम टेम्परेचर आपके पास है 28, सो 28 क्या हो गया 25 से 6 डिवीजन अबव हो जाएगा। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हो ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है, तो आप इसको इजीली बना सकते हो। मेन आपका जो है वो है आपका स्केल, अगर आप स्केल सही ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो ये बैंगलोर के लिए था, ये आपके पास चेन्नई के लिए था और ये दिल्ली के लिए था। नाउ नेक्स्ट आपके पास है जयपुर, जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 39, तो 39 जो होगा या तो 2 डिवीजन 40 से नीचे होगा या 8 डिवीजन आपका 38 से ऊपर, और मिनिमम है इसका 29, तो ये भी जो इसके 30 से क्या होगा 2 डिवीजन नीचे होगा। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। सो ये थोड़ा सा लंबा बार ग्राफ है, तो आप इसको ध्यान से बनाइएगा। ओके, तो ये है जयपुर के लिए। नेक्स्ट इज जम्मू, जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर है 41, तो 41 क्या होगा 2 डिवीजन अबव 40, बिकॉज स्केल इज 5 डिग्री सेल्सियस, और 26 होगा 2 डिवीजन अबव 25, तो ये हमारे पास 25 है, तो इससे 2 डिवीजन अबव। फिर हम इसको वैसे ही बेस के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो है ये है जम्मू का। और जो लास्ट है मुंबई, मुंबई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 32, तो 32 क्या हो जाएगा 4 डिवीजन अबव 30, और मिनिमम है 27, तो ये क्या हो जाएगा 25 से 4 डिवीजन ऊपर। तो अब इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह डबल बार ग्राफ बन गया है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है, तो हम वही करेंगे जो आपके पास सिंपल बार होगी वो होगी मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, और जो शेडेड या अगर आप कलर कर रहे हो तो शेडेड है वो होगी मिनिमम टेम्परेचर के लिए। ओके, तो अब हम इनको शेड करते हैं। तो नाउ अब आप इस ग्राफ को ढंग से देख सकते हैं, पूरा ये बन चुका है, और ये हमने यहाँ नहीं लिखा, ये है मुंबई के लिए। अब इस डबल बार ग्राफ के बेस पे आपको डिफरेंट आंसर्स देने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आप देखेंगे किस सिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। तो आप यहाँ देख सकते हो जो जम्मू वाला ग्राफ है इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका आंसर होगा जम्मू। सेकंड पार्ट है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट सिटी हमारे पास कौन सी है जम्मू, और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है बैंगलोर। ओके, क्योंकि यहाँ मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम है। नाउ थर्ड पार्ट आपके पास है नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं जो बैंगलोर सिटी हमारे पास है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, जो अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं बैंगलोर एंड अहमदाबाद। नाउ द लास्ट पार्ट है आपके पास नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं जो मुंबई है यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा मुंबई सिटी। सो आई होप मैंने आपको इसे ढंग से समझा दिया है और आपको भी समझ आया होगा। सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।